अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि यूएचएस के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस हैं, इनमें जैसा कि तीसरी मेरिट लिस्ट लग चुकी थी और चौथी मेरिट लिस्ट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि एक्सपेक्टेड मेरिट क्या होगा, किस रैंक तक मेरिट जा सकता है। और जैसा कि पहले आपको बताया था कि हर कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने स्टे कर लिया है और कुछ अपग्रेडेशन के प्रोसेस में हैं और कुछ अभी न्यू वेटिंग से ऐड हुए हैं। और इस लिस्ट में क्या हमारे पास रैंक रह सकता है और कितने स्टूडेंट्स अपग्रेडेशन के प्रोसेस में रह सकते हैं और कितने ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो न्यू वेटिंग से ऐड होंगे, ठीक है। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आपने ऑफिशियल हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया MBBS PDS का, तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें। तो नंबर में आपने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बाकी आप व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर लेंगे। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहें। और अब मैं फ्री हो चुका हूं एग्ज़ाम से अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब आपको जो भी अपडेट्स होंगी पर वक्त पहुंचती रहेंगी। तो अगर हम देखें तो हमारे पास यूएचएस की जानिब से जो थर्ड लिस्ट लगाई गई है और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्लोजिंग रैंक क्या रहा है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जी, 4116 सीटें हैं जैसा कि हमारे पास MBBS की प्राइवेट सेक्टर में। और यहाँ पर आपको बताऊँ कि क्लोजिंग रैंक हमारे पास 73.5318% रहा था तीसरी लिस्ट के अकॉर्डिंग। और इसमें मैं आपको बताऊँ कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स थे अपग्रेडेशन के प्रोसेस में ऑलमोस्ट 500 थे, जबकि 700 के करीब जो स्टूडेंट्स न्यू ऐड हुए थे। और इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारे पास 3300 सीट्स 3400 सीट्स ऑलमोस्ट फिल हो चुकी थी, जबकि 3400 से लेकर 4116 तक जो ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने जो अभी ऐड हुए हैं, ठीक है। उसमें से भी अगर हम देख लें कि नेक्स्ट कितने न्यू स्टूडेंट्स आ सकते हैं, देखें अगर इनमें से छोड़ कर जाएंगे ज़ाहिर सी बात है तो फिर ही न्यू ऐड होते हैं। और अगर 700 जो न्यू ऐड है तीसरी लिस्ट में, उसमें से अगर 400 स्टूडेंट्स या 300 स्टूडेंट्स भी फीस सबमिट करवाता है तो हमारे पास चांसेस हैं कि नेक्स्ट हमारे पास 300 से 400 न्यू स्टूडेंट्स ऐड हो सकते हैं इस लिस्ट में। और अपग्रेडेशन के प्रोसेस में जो स्टूडेंट्स रहेंगे जिनकी अपग्रेडेशन होगी वो ऑलमोस्ट 600 से 700 के करीब होंगे, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। और अब मेरिट एग्रीगेट कितना रहेगा वो भी मैं आपको बता दूँ। और कॉलेज वाइज जो आप पूछते हैं तो और वो तो मैं आपको बताया हुआ है पहले भी कि हमारे पास सीट्स कम रह चुकी हैं हर कॉलेज की। जो टॉप के कॉलेजेस हैं उनकी मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूंगा वैकेंट सीट्स कितनी कितनी है, वीडियो के एंड तक क्लास में देखिएगा। और यहाँ पर जी हमारे पास ओपन मेरिट के MBBS की लिस्ट आ गई है। तो यहाँ पर हम देख लें कि लास्ट कैंडिडेट का हमारे पास जो एग्रीगेट है वो 73.5318 है, जो हमारे पास सहारा मेडिकल कॉलेज में ऐड हुआ है, ठीक है। तो सहारा का सबसे लोएस्ट मेरिट जा रहा है इस बार। और मैं आपको एक और चीज़ इंटरेस्टेड बता दूं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका गवर्नमेंट सेक्टर में एडमिशन हुआ था, वो छोड़कर अल अलीम और FMH में आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं जी, अल अलीम और FMH में भी स्टूडेंट्स आ चुके हैं। और ये स्टूडेंट्स देखें इनका तो अच्छा खासा एग्रीगेट भी है, तो बट स्टूडेंट्स कुछ ज़्यादा दूर होने की वजह से नहीं जाते। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नम्स के कॉलेजेस में प्राइवेट सेक्टर में भी चले गए हैं। और यहाँ पर अगर हम चेक कर लें जो लास्ट कैंडिडेट का, अगर हम रैंक वाइज भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और एग्रीगेट के अकॉर्डिंग भी यहाँ से सर्च करके मैं आपको बता दूँ कि कितना रैंक था हमारे पास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे पास फाइनल मेडलिस्ट थी उसके अकॉर्डिंग 6718 रैंक है इस स्टूडेंट का, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 73.5818 और इस स्टूडेंट का हमारे पास लास्ट रैंक आया है जो थर्ड सिलेक्शन लिस्ट में। नेक्स्ट अगर हम लगाएं, जैसा कि 700 स्टूडेंट्स अभी ऐड हुए हैं जिनमें से अगर 300 भी स्किप कर जाते हैं, ठीक है, 300 भी अगर हम देखें 300 350 स्टूडेंट्स भी अगर हम ऐड कर लें तो रैंक हमारे पास बन जाता है 7000 से 7050, ठीक है। तो इस रैंक तक के स्टूडेंट्स का नेम आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो 7000 रैंक अगर हम यहाँ पर सर्च कर लें तो हमारे पास एग्रीगेट भी आ जाएगा और रैंक तो मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी 7000 रैंक तक हमारे पास आ जाता है एग्रीगेट 72.6545%, ठीक है। पहले हमारे पास 73.5 तक क्या है थर्ड लिस्ट में, और फोर्थ लिस्ट में 72.6 तक आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। हाँ, अगर हमारे पास 700 में से 350 स्टूडेंट्स भी अगर ज्वाइनिंग दें तो फिर भी हमारे पास 350 सीट्स बढ़ जाती हैं। तो ऑलमोस्ट हमारे पास 7000 से लेकर जो अब चांसेस हैं स्टूडेंट्स के वो 7050 तक के स्टूडेंट्स के लिस्ट में आने के चांसेस हैं। तो 7050 मतलब कि 7050 रैंक हम देख लेते हैं कितना एग्रीगेट बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी 72.4742% बन रहा है चांस, ठीक है। यहाँ ये 7100 तक भी जा सकता है मेरिट। तो ऑलमोस्ट हमारे पास जो मैक्सिमम भी जाएगा इस बार तो वो 7100 रैंक तक हमारे पास
फोर्थ लिस्ट में मेरिट जानने के चांसेस हैं। और अब स्टूडेंट्स पूछेंगे कि कॉलेज वाइज कितना रह सकता है, तो वो मैं आपको बाद में वीडियो बनाकर शेयर कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। तो ये आप देख सकते हैं जी, अगर 7100 तक भी जाता है तो 72.3258% तक हमारे पास एग्रीगेट जाने के चांसेस हैं फोर्थ लिस्ट में। और अब स्टूडेंट्स पूछेंगे कि सर मेरिट लिस्ट कब लगेगी, ठीक है, और एक्सपेक्टेड कितना एग्रीगेट जा सकता है, जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको फिर बता दूं कि 8000 तक का जो रैंक के स्टूडेंट्स हैं उनके नेम आने के चांसेस हैं। देखिए अभी सिर्फ 3 लिस्टें लगी हैं, तो और 7000 तक रैंक के स्टूडेंट सेव हो गए हैं। अब 1000 रैंक है, इतना कोई डिफरेंस नहीं रह गया। कुछ बच्चे जिन्होंने एडमिशन स्टे किया है या वो तो कंफर्म कर चुके हैं, बट जो अपग्रेडेशन के प्रोसेस में 4-5-700 स्टूडेंट्स हैं, 600 से 700 स्टूडेंट्स अब अपग्रेडेशन के प्रोसेस में हैं, वो उनमें से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अपना एडमिशन कैंसिल करवा देंगे, जिसकी वजह से आने वाले दूसरे बच्चों का काफ़ी ज़्यादा चांस बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास 8000 रैंक तक भी एडमिशन जाए, ठीक है, इस बार तो जैसा कि लास्ट टाइम तो 8000 तक गया था, ठीक है, मेरिट, तो इस बार भी अगर हमारे पास 8000 रैंक तक जाता है तो हमारे पास 68.3364 मेरिट रह सकता है, ठीक है। और इससे कम तो मुश्किल ही है कि 68 से भी ड्रॉप करें मेरिट, क्योंकि MBBS है, अब इसके इतनी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। और ये तो मैंने आपको कोई लास्ट स्टेज बता दी है कि 80,000 रैंक, ठीक है। वैसे फोर्थ लिस्ट में तो मैंने आपको बताया कि 7000 से 7100 तक मेरिट जा सकता है। बाकी लिस्ट कब लगेगी, जैसा कि आपको पता है कि UHS की लिस्ट में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, और तो जिसकी वजह से मेरिट लिस्ट अगले दिन की सुबह को ही लगती है मोस्टली। हाँ, रात को भी लग सकती है, ठीक है, वेट कर लीजिए कि आप रात 12-1 बजे तक, अगर नहीं लगी तो सुबह अगले दिन 8-9 बजे तक लाजमी लग जाएगी इंशाल्लाह, या सुबह 6 बजे 5 बजे, क्योंकि UHS की लिस्ट हमेशा ही डिले का शिकार होती है, जैसे पहले मैं आपको बताता हूँ। तो और इसलिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ जाता है UHS की लिस्ट में। हर एक और चीज़, हाँ, कि जब आपका नेम आता है लिस्ट में तो आप बड़े परेशान हो जाते हैं कि सर पोर्टल ओपन नहीं हो रहा। देखें पोर्टल पर काफ़ी ज़्यादा लोड होता है, पोर्टल आपका शाम तक जाकर ओपन होता है, तकरीबन उसको 10 से 12 घंटे लग जाते हैं फंक्शनल होने में। दैन आपके चलान वगैरह हर चीज़ निकल आती है, आपका पोर्टल वगैरह लॉगिन होना शुरू हो जाता है। और जब तक आपकी लिस्ट नहीं लगती तो अब भी आप पोर्टल लॉगिन करेंगे तो वो नहीं हो रहा होता मेजोरिटी बच्चों का। तो आप कोशिश किया करें लैपटॉप यूज़ किया करें, ठीक है, या मोबाइल में डेस्कटॉप मोड भी यूज़ करके आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, UHS की वेबसाइट। और बाकी जो भी अपडेट होंगी आपको शेयर करता रहूँगा जी। जिन स्टूडेंट्स का नेम कॉलेज में आया है वो हमारे ग्रुप में ऐड नहीं है तो काइंडली मुझे मैसेज करिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है व्हाट्सएप का, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।